नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ साइंस सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या है नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म होता क्या है? ठीक है, नेशनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म क्या है? आइडियोलॉजी। अच्छा देखो, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आईएसएम आ रहा है तो वो किसको शो करता है? एक आइडियोलॉजी को शो करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो, फेडरल एक वर्ड है। ठीक है, फेडरल एक वर्ड है। ठीक है, अब अगर इसके पीछे क्या जुड़ रहा है? आईएसएम। तो ये क्या है? वो एक फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी को शो करता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे तुम्हें दे दिया है मतलब आईएसएम, तो वो क्या करता है? किसी एक आइडियोलॉजी को शो करता है। ठीक है, अब देखो, अभी ये चैप्टर में पढ़ना क्या है तुम्हें? अच्छा, क्लास 9th में तो किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्लास 9th की हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, कुछ मोटा मोटा कुछ याद है? ठीक है, क्या है? लुईस 16, ये सब छोटी छोटी चीजें याद है। देखो हाँ, देखो, जो तुमने 9th में थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म इन मतलब नाजिज्म के बारे में जो पढ़ा था, अब वो सब तुमने पढ़ा था कि भाई चलो ये मेन चीजें थी। ठीक है, ये तुमने मेन चीजें पढ़ ली, क्या क्या हुआ था, है ना, सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, अब ये जो 10th क्लास की हिस्ट्री है, तुम इसमें क्या पढ़ रहे हो? रूट कॉज पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे जो उसमें यूरोप में सोशलिज्म आया था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आई थी मेनली, मतलब जो रशिया के बारे में तुमने पढ़ा था, रिवॉल्यूशन पढ़ा था, जो चीजें पढ़ी थी। देखो, सबसे पहली चीज है रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब कोई भी चीज हो रही है, रिवॉल्यूशन भी अगर हो रहा है तो रिवॉल्यूशन ऐसा तो है नहीं कि यार आज अच्छे से रह रहे हैं, कल उठ के रिवॉल्यूशन कर लिया, नहीं है। ठीक है, अब उससे पहले क्या होता है? चेन ऑफ इवेंट चलते रहता है ना। मतलब किसी भी रिवॉल्यूशन को होने से पहले क्या होगा? एक चेन ऑफ इवेंट चलते रहेगा हमेशा। ठीक है, अभी चेन ऑफ इवेंट क्या हो सकता है? देखो, चेन ऑफ इवेंट्स कुछ भी हो सकता है। चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे जैसे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि जो राजा था, राजा देखो, सबसे पहले तो फ्रांस की हालत वैसी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ठीक है, फ्रांस एकदम ब्रोक हो चुका था, पूरा पैसा उसका चले गया था। अब फिर उसके बाद राजा ने क्या किया? उसको, राजा को पैसा तो कमाना था। ठीक है, राजा को अपना देश तो चलाना है। ठीक है, तुम्हें भले ही घर चलाना हो या देश चलाना हो, पैसा तो लगेगा तुम्हें। ठीक है, राजा ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब राजा ने टैक्स लगाया तो, पर दिक्कत क्या हो गई? टैक्स उसने किस पे लगाया? सिर्फ पीजेंट क्लास पे। ठीक है, चलो देखो, एक स्लाइड, ठीक है, कहाँ पे थे? रिवॉल्यूशन पे। ठीक है, हम लोग रिवॉल्यूशन पे थे, चेन ऑफ इवेंट पे थे। ठीक है, अब देखो, चेन ऑफ इवेंट कैसे ट्रिगर करते हैं किसी भी रिवॉल्यूशन को होने से पहले। देखो, अब कोई चीज है, जैसे राजा था, राजा ने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए थे। अब फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में थी, है ना, एक ट्रायंगल टाइप का था। सबसे पहला पार्ट क्या था? क्लर्जी। ठीक है, या अरे तो पुजारी, पंडित, प्रीस्टली क्लास है ना। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? नोबल्स या एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जो मोनार्की थी, क्या हो रहा है? ठीक है, और जो इतना बड़ा सेक्शन था, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का जो मेजर सेक्शन का था, वो क्या था? पीजेंट्स। ठीक है, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग। ठीक है, यही सब थे। अब राजा ने क्या किया? भाई हम इनसे टैक्स नहीं ले रहे, इनसे टैक्स नहीं ले रहे। ठीक है, राजा ने क्या किया? पीजेंट्स पे पूरा टैक्स लगा दिया था। ठीक है, राजा ने पीजेंट्स पे पूरा टैक्स लगा दिया। तो भाई देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि अब तुम 50 लोग बैठे हो, 50 में से मैं कहूँ कि यार तुम 4 लोग अलग हो जाओ, बाकी तुम लोग लाओ, पूरे पैसे दो। ठीक है, इन 4 लोगों की भी फीस तुम ही भरो। ठीक है, मैं इन 4 लोगों की भी फीस तुमसे भरवाऊं और तुमसे डबल फीस लूं ना। कैसा लगेगा? तुम लोग बोलेगे ना भाई ये तो गलत है। ठीक है, पार्शियलिटी है ये। तो राजा ने भी यही किया। ठीक है,
राजा ने क्या किया कि इन दोनों से तो टैक्स लिया नहीं, ठीक है, इन पे टैक्स लगा दिया। अब ये बेचारे एक टैक्स दे तो चलता है, ठीक है, अब ये दो टाइप के टैक्स देते थे, ठीक है, याद है, टिथ और टेल, ठीक है, टिथ और टेल, ठीक है। एक टैक्स क्या था, एक टैक्स इनको देना पड़ता था राजा लोगों को, और दूसरा टैक्स इनको किसको देना पड़ता था, ये क्लर्जी क्लास को, ठीक है, चर्च में देना पड़ता था, ठीक है। जो चर्च है उसके लिए एक अलग टैक्स जाता था, और एक राजा वाली जो क्लास है उसको इनको अलग टैक्स देना पड़ता था। एक तो वैसे ही भुखमरी फैल रही है, खाने को नहीं है, ऊपर से इनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। ये नोबिलिटी, नोबल्स, देखो नोबल्स में कौन कौन आएंगे, राजा, राजा के फैमिली वाले, एरिस्टोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड जो थे, ठीक है, जमींदार थे, ठीक है, मतलब जो थोड़े वेल्दी लोग थे ना, ठीक है। देखो ऐसा तो पीजेंट्स भी थे ना, हाई कास्ट नहीं, रिच लोग जो थे, जो राजा के सगे वाले लोग थे ना, ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है। वो लोग क्या थे, वो नोबिलिटी क्लास के थे, ठीक है। अब इस सब के कारण क्या हुआ, लोगों ने कहा नहीं भाई यार ये सब तो गलत है, ठीक है। अब राजा, एक तो क्या है, फ्रांस ऑटोक्रेसी था, ठीक है। फ्रांस देखो मोनार्की में था, फ्रांस कैसा था, मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है, राजा शासन, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोक्रेसी क्या होता है, पता है किसी को, क्या होता है बेटा, सेल्फ रूल, ऑटोक्रेसी, देखो एक वर्ड है ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब ये जो चीजें पढ़ोगे तुम लोग अभी इस चैप्टर में, ठीक है, अब थोड़ा ये जो वर्ड आ रहे हैं थोड़े हैवी हैवी, उनसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी मतलब जहां पे सिर्फ एक इंसान की चलती हो, ठीक है, जहां पे सिर्फ एक इंसान की चलती हो, वो किसी को मतलब सिर्फ उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो, जैसे हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब क्या करें, मोदी जी उठ के आए कि नहीं हम ही सुप्रीम लीडर है तुम्हारे, ठीक है। अब वही जो रूल निकाले, वही मतलब पूरे इंडिया को वही मानना पड़े, ठीक है। वो जो लॉ निकाले वही पूरे इंडिया को मानना पड़े, कोई ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है। अभी ऑपोजिशन में हमारे पास गवर्नमेंट्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस है, और अलग अलग भी है, ठीक है। वो तो बेटा रूलिंग पार्टी है ना, ठीक है। टोटल देखो बहुत सारी है ना, तो अभी अपोजिशन पार्टीज हैं। अच्छा, ऐसा हो कि मोदी जी पूरी अपोजिशन को खत्म कर दे कि नहीं हम ही है तुम्हारे सुप्रीम लीडर, हम ही है सब कुछ, ठीक है। हाँ, जैसे चाइना में है ना, चाइना में क्या है, वन पार्टी रूल है। चाइना, रशिया, इन सब में क्या है, बाकी अलग अलग जो देश है उनमें क्या है, वन पार्टी रूल है। तो वो कैसे ऑटोक्रेटिक देश है, मतलब वहां पे देखो चाइना में क्या है, चाइना की सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब वहां पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पे इलेक्शन होते हैं, पर पार्टी सिर्फ एक ही है, कोई ऑपोजिशन खड़ी हो, मतलब कोई ऑपोजिशन खड़ी हो नहीं सकती। लोग, जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, जो तुम्हारा लीडर है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो जहां पे एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट या एक ऐसा टाइप का रूल जहां पे एक ही इंसान, ठीक है, एक ही इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हारे पूरे देश पे, पूरे मतलब लैंड पे कंट्रोल कर रही है, वही पूरे रूल निकाल रही है, कोई इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब भाई कि मैंने ये नियम निकाला तो क्यों निकाला, ठीक है, मैंने इस आदमी को शूट किया तो क्यों किया, ठीक है। अब यही सब चल रहा था कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस मोनार्की था, मोनार्की भी एक टाइप की ऑटोक्रेसी भी होती है, ठीक है। अब मोनार्की क्या होता है, राजा शासन। राजा शासन भी वही है ना, कि भाई जो राजा है, राजा सबसे पहले तो जो राजा मन की करेगा, ठीक है। अब राजा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वही है ना, राम राज्य तो चल नहीं रहा है, ठीक है, घोर कलयुग है वैसे भी, ठीक है। तो अब राजा अच्छा तो अच्छा, मतलब ना बाय चांस अच्छा हो गया तो ठीक है। अब राजा मोस्टली तो क्या है भाई, किसी भी इंसान को पावर मिलेगी सबसे पहले अपनी जेब भरेगा, अपने पड़ोस वालों की जेब भरेगा, है ना, प्रजा की भाड़ में, है ना। पॉलिटिक्स बाद में खेलेंगे, ठीक। तो राजा अपनी जेब भरेगा, तो मोनार्की भी क्या है, एक टाइप का ऑटोक्रेसी है, क्योंकि देखो राजा सिर्फ राजा वहां पे रूल कर रहा है। राजा को गवर्नमेंट मतलब लोगों ने चुना क्या, नहीं चुना, लोगों ने चुना क्या। देखो आज कोई राजा है, आज मान लो, आज जैसे मान लो ये कृष्णपुरम है, अपना कृष्णपुरम एक रियासत है, ठीक है, एक किंगडम है, किंगडम के राजा भाई को बना दिया बंदे, ठीक है।
किंगडम का राजा भाई है। अब पता चले कि रातों रात उठ के ये दूसरे किंगडम का राजा है, इसने इस पे अटैक कर दिया, ये बेचारा सोते रह गया, ठीक है, इसका तो किंगडम चले गया, है ना? ओके ओके ओके, चलो अपन यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो ये राजा 1, ठीक है, और यहाँ पे राजा 2, ठीक है। अब राजा 1 क्या कर रहा है? राजा 1 ये इसका इतना किंगडम है, ठीक है, राजा 1 अपने किंगडम में सो रहा है आराम से, या फिर राजा 1 वीक है, ठीक है, राजा 1 क्या है? वीक है, ठीक है। ये भाई इसका इतना कुछ बड़ा सा किंगडम है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है। इसने क्या किया? इस पे हमला कर दिया। एक तो सबसे पहली बात तो भाई ये जो राजा था उसको लोगों ने नहीं चुना, चलो ठीक है, ये राजा अच्छा था क्योंकि भाई कमजोर था तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब राजा ये अच्छा बन गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये राजा आया, इसने इसको मार दिया, पता चला ये राजा बहुत ज्यादा घमंडी था, बहुत ज्यादा घटिया राजा था, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों की कुछ चली गया, ये इसको रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। तो ये क्या है? एक ऑटोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जा रही, ठीक है। तो फ्रांस में भी यही सब चीजें चल रही थी, टैक्स लगा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो उसके चक्कर में क्या हुआ? एक चेन ऑफ इवेंट ट्रिगर हुआ, ठीक है, एक चेन ऑफ इवेंट ट्रिगर हुआ। देखो कोई भी चीज होने से पहले सबसे पहले क्या आती है? आइडियोलॉजी आती है ना, एक आइडियोलॉजी आएगी। आइडियोलॉजी कैसे जन्म लेती है? भाई तुम देख रहे हो सामने इतनी सारी चीजें हो रही है, सर राजा ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, तो लोगों ने सोचा अरे यार ये राजा ऐसा नहीं, ऐसा कर तो अच्छा लगता, ठीक है, ये राजा हमसे नहीं सबसे टैक्स लेता तो सही रहता, ठीक है। अच्छा, अब मतलब लोगों ने क्या किया? यार अगर हम राजा चुन सकते तो कितनी अच्छी बात होती, अगर हम राजा होते तो कितनी अच्छी बात होती, ठीक है। तो लोग क्या है? आपस में बात करेंगे, ठीक है, आपस में बात करेंगे, थॉट शेयर करेंगे ना अपने, तो उससे क्या होगी? आइडियोलॉजी का मतलब भाई 4 लोग मिलके बात करेंगे, कुछ नई बात तो निकलेगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक आइडियोलॉजी का जन्म होता है, ठीक है। उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही क्या होता है? एक पूरा चेन ऑफ इवेंट मतलब ट्रिगर करता है, एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ठीक है। अच्छा, फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हम इस चैप्टर में सबसे पहले फ्रांस के बारे में ही पढ़ेंगे, और मोस्टली फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फ्रांस क्या है? फ्रांस को देखो, इसमें तुम्हारी कॉपी में एक लाइन है, फ्रांस इज क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन। अब क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन देखो, इसमें तुम्हारी बुक में एक लाइन है, फ्रांस इज अ क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। अभी क्रेडल क्या होता है? क्रेडल का मतलब है अरे वो बच्चे वाला पालना होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, वही वही वो बच्चे को झुलाते हैं जिसमें, वही वो पालना है, ठीक है। तो एक लाइन है, फ्रांस इज अ क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन। क्यों फ्रांस को वेस्ट सिविलाइजेशन का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो कोई भी चीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रांस से स्टार्ट हो रही है और पूरे यूरोप में फैल रही है, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन भी लिख सकते हो, वेस्ट सिविलाइजेशन भी लिख सकते हो। देखो कोई भी चीज होती है अगर फ्रांस में, तो वो फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहती है, वो पूरे मतलब पूरे यूरोप को अफेक्ट करती है, और पूरे मतलब इंडिया तक में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके जो थॉट्स थे, उसकी जो आइडियोलॉजीज थी, वो इंडिया में भी आई थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग की मुंह उठा के चलो यार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मन है फ्रांस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इन सब चीजों को पढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि जो फ्रांस में जो चीजें हुई थी उसके कारण सिर्फ फ्रांस ही अफेक्ट नहीं हुआ, फ्रांस में ही फ्रांस अफेक्ट हुआ, फ्रांस के बाद जो भी आसपास के देश थे और पूरा यूरोप अफेक्ट हुआ, और जो थॉट्स थे वो आसपास के देशों में शेयर हुए, इंडिया में शेयर हुए, बाकी अलग अलग देशों में शेयर हुए, ठीक है। तो मतलब जो भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, जो भी जैसे अभी इस चैप्टर में मेन क्या है कि जो हमने मतलब इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? मोनार्की हटी, फिर क्या आया? एक मॉडर्न स्टेट आया, फिर उसके बाद बना ना नेशन स्टेट फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ऐसे ही नेशन स्टेट तो नहीं बन गया, ऐसे ही डेमोक्रेसी नहीं बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्या था? फ्रांस राजा शासन था, राजा शासन हटने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रूल किया था, फिर उसके बाद बना था ना फ्रांस डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फ्रांस की देखा दाखी सभी लोग बने थे, सभी देश बने थे, ठीक है। फ्रांस की देखा दाखी जर्मनी में रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, बाकी आसपास के जो देश है उनमें रिवॉल्यूशन आया, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, ठीक है, उनमें डेमोक्रेसी आई, इसलिए फ्रांस को क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। फ्रांस को क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ
वेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बढ़िया। देखो फ्रांस को क्या बोले जाते हैं, क्रेडल ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट करना है नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ लिया, नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें ये पेंटिंग दी है, अब ये पेंटिंग है क्या, ठीक है। पेंटिंग के बारे में देख लो, ठीक है। अब ये पेंटिंग में दिखाया क्या जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये पेंटिंग बनाई किसने थी, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन एंड अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। किसने बनाई थी ये पेंटिंग, फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है। ये सबसे पहली पेंटिंग थी जो बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। टोटल 4 पेंटिंग बनाई थी उनने, ठीक है। और 4 पेंटिंग उन्होंने क्या किया, पेंटिंग के जरिए अपने थॉट्स शेयर किए थे, ठीक है। ऐसे लिख विख के नहीं, उन्होंने पेंटिंग के जरिए अपने थॉट्स शेयर किए थे, ठीक है। अच्छा, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, रूल ऑफ ऑल, ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है, रूल ऑफ ऑल, ठीक है। मतलब इस पेंटिंग के जरिए वो बताना क्या चाहते थे कि भाई एक ऐसा मतलब वर्ल्ड बने जहाँ पे राजा शासन ना हो, कोई ऑटोक्रेसी ना हो, ठीक है। कोई एब्सोल्यूटिस्ट सरकार ना हो, ठीक है। कोई ऐसी सरकार ना हो जहाँ पे सिर्फ एक इंसान अपनी मर्जी चला रहा है, लोगों की कोई सुन नहीं रहा, ठीक है। सरकार कैसी हो, रूल कैसा हो, ठीक है। बाकी पूरा देश कैसे वर्क करे, जहाँ पे लोगों की चलती हो, ठीक है। लोगों की सुनी जाए, लोग अपना लीडर चुने, ठीक है। लोग अपना लीडर चुने, लोग अपने हिसाब से जिए ना, ठीक है। उनको वोटिंग राइट मिले और जो भी नेसेसरी नीड्स है, जो अभी ये राजा और जो ऑटोक्रेट्स है वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी पेंटिंग में है क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले देखो पेंटिंग में सबसे पहले कौन दिख रहा है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन है, जीसस क्राइस्ट। अरे क्या दिक्कत है, ये कौन है, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के ऊपर कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, जीसस क्राइस्ट के ऊपर ऐसे में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। देखो अपनी बुक में देखना, जीसस क्राइस्ट के ऊपर बुक में ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अच्छा, वो वर्ड्स लिखे क्या है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अच्छा, अभी फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी एट द एंड आजादी होती है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब आजादी और एक साथ मिलके रहना, ठीक है। अच्छा देखो पेंटिंग मोस्टली क्या है, 2 पार्ट्स में। सबसे पहले लैंड पार्ट में पूरे भगवान मतलब गॉड्स है, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट है और ये पूरे एंजल्स हैं, ठीक है। पूरे एंजल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड पार्ट है, ठीक है। लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट पे कौन कौन है, देखो लैंड पार्ट पे तुम्हें ये एक पूरी ऐसे कतार टाइप की दिख रही होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे लाइन बना के खड़े हैं, ठीक है। कुछ अपने देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग देशों के झंडे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देशों के झंडे हैं ना, ठीक है। ये अलग अलग देशों के यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन दिख रहा है तुम्हें, लेडी लिबर्टी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब ये वो कहाँ है, यूएसए में है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो वाला स्टैचू नहीं है, ठीक है। ये क्या है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजादी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या है, आजादी, एकता, आजादी, ठीक है। अच्छा, फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया है, पेंटिंग को मतलब मोस्टली दो, ये तो कचरा हो गया, उसमें 360 वाला एक आता है, उसमें कभी भी तुम देखना तो तुम्हें वो जला सा होगा या नहीं होगा, अरे वो जला है, इसे मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ है फ्रेडरिक सोरियो ने सबसे पहले तो इस पेंटिंग को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है हमारे भगवान और जो भी गॉड्स कह लो तो, ठीक है। और नीचे क्या है, लैंड पार्ट है। लैंड पार्ट में लोग हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो राजा का मुकुट दिख रहा है, ठीक है। राजा का मुकुट है। और ये क्या है,
वैसे नहीं है भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्राउन है, ठीक है, क्राउन है, मतलब ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये राजा का मुकुट और ये सब चीजें जमीन पे पड़ी क्यों है, इस सब का मतलब क्या है कि एक ऐसी दुनिया आएगी जहां पे मोनार्की एकदम खत्म हो चुकी होगी, ऑटोक्रेसी एकदम खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा के जो मुकुट है और जो भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जो ऑटोक्रेसी से रिलेटेड है, मोनार्की से रिलेटेड है, उनको जमीन पे फेंक दिया है, ठीक है, उनको जमीन पे फेंक दिया कि नहीं भाई अब ये चीज एकदम परमानेंटली खत्म हो चुकी है, ठीक है, परमानेंटली ये चीज खत्म हो चुकी है, हमारी दुनिया कैसी एकदम डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जहां पे मतलब लोगों की चलती है, लोगों की सुनी जाती है, ठीक है, लोगों को वोटिंग राइट है, अलग अलग चीजें, सबके सब क्या है, आजाद है, ठीक है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, लिबर्टी लेडी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या शो करता है, देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें दिख रही होंगी, कुछ लोग क्या है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल चुके हैं, कुछ लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ में खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग साथ में खड़े हैं, कुछ लोग थोड़े से पीछे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कुछ लोग आगे निकल चुके हैं ना, वो कौन है, हाँ, जिनके यहाँ पे जिनको आजादी मिल चुकी है, जो कैसे हो चुके हैं, एकदम मतलब फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग कौन है, जो अभी बस आजादी मिलने वाली, बहुत ज्यादा नजदीक है आजादी के, ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत दूर है ना, थोड़े थोड़े हम आजादी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भगवान लोग क्यों खड़े हैं, ये चीज भी है, ठीक है। अच्छा, इस पेंटिंग का एट द एंड मेन मतलब क्या है कि एक ऐसा देश जहाँ पे एक ऐसा देश जो कैसा है, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश या एक ऐसी दुनिया जो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, उसको जीसस क्राइस्ट भी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट भी अपनी ब्लेसिंग देते हैं उसको, ठीक है, सारे एंजल्स, सारे गॉड्स उसके साथ होते हैं, ठीक है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक होती है उसको जीसस क्राइस्ट भी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है, एट द एंड पेंटिंग का ये मतलब था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछते हैं तुम लोगों से कि डिफाइन फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, सोरियो ने क्या कहा था, ठीक है, पेंटिंग में था क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं सोरियोस यूटोपियन विजन, ठीक है, यूटोपियन विजन, ठीक है। अच्छा, यूटोपियन विजन क्या होता है, देखो सबसे पहले यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया एक ऐसी आइडियोलॉजी या एक ऐसे देश को बोला जाता है जो एकदम आजाद है, ठीक है, जहाँ के लोग आजाद हैं, ठीक है, बाय थॉट्स, ठीक है, मतलब फ्री हर चीज पे, ठीक है, पॉलिटिकली, ठीक है, थॉट पे देख लो, इकोनॉमिकली, हर चीज पे वो क्या है, फ्री है, जहाँ पे सब लोग एकदम खुश है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है, यूटोपिया का एट द एंड मतलब क्या है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई भी भूखा पेट ना जाए, ठीक है, जो कोई भी भूखा पेट मतलब सोने ना जाए, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है नहीं कि कोई भी भूखा पेट सोने ना जाए, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है, अभी तो नहीं हो सकता है, आगे का पता नहीं। क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन सोरियोस यूटोपियन विजन, ठीक है, ये पेंटिंग में था क्या, ठीक है, पेंटिंग, हाँ ये फ्रेटर्निटी है, ठीक है, ऐसा कुछ देखो क्वेश्चन ऐसा है कि पूरी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने को दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बताओ ये जो स्टैचू है वो किस चीज को शो कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि बताओ ये लोग आगे हैं, कुछ लोग आगे क्यों हैं, कुछ लोग साथ में क्यों हैं, कुछ लोग पीछे क्यों हैं, ये चीज क्यों की है पेंटिंग में, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्राउन क्यों है, क्राउन जमीन पे क्यों है, ठीक है ना, मोनार्की खत्म, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये पेंटिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पेंटिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एमपी बोर्ड तुम्हें तो नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है, सीबीएसई वालों एक क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हें पेंटिंग से। राजा ने पैर तोड़ दिए उनके।
ये रही तुम्हारी चैप्टर चेकलिस्ट कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, कि फ्रांस जब एक नेशन स्टेट बन गया, फ्रांस की देखा था कि कौन कौन से देश जो थे वो एक नेशन स्टेट बन गए। अच्छा, इंडिया क्या है, एक नेशन स्टेट है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। वो क्या बन गए, नेशन स्टेट बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अब आसपास कुछ देश तो बन गए नेशन स्टेट, पर पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है वो आई कैसे, ठीक है। पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आई कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, कि 1830 से 1848 के बीच में जो रिवॉल्यूशंस हुए थे वो पढ़ने हैं हमें। फिर उसके बाद क्या है, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। अच्छा, अभी जो तुम जर्मनी पढ़ रहे हो, इटली पढ़ रहे हो, ठीक है, जो अभी हम देखते हैं जर्मनी और इटली क्या है, एक देश है, ठीक है। देश है ना जर्मनी और इटली, पहले देश नहीं थे, ठीक है। वो मतलब ऐसे किंगडम में बटे हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, उन सब में बटे थे। तो उनकी यूनिफिकेशन हुई कैसे, ठीक है। जो किंगडम थे वो किंगडम से वो एक कंट्री बने कैसे, ठीक है, किंगडम से वो कंट्री बने कैसे। जैसे इंडिया हमारा 500 से ज्यादा कुछ छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था ना, पूरा एक इंडिया देश थोड़ी था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ठीक है। ऐसे ये भी मतलब ऐसे बहुत सारे एक बहुत बड़े किंगडम में, ठीक है। ये किसका पार्ट था, हैब्सबर्ग एम्पायर का, ठीक है। जर्मनी और इटली किसके पार्ट थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के, ठीक है। कि वो इतने बड़े एम्पायर में से ये कंट्री बनी कैसे, ठीक है। और ये सब बने क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फैली थी पूरे यूरोप में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, हमारा देश कैसा होना चाहिए, ठीक है, सब के बारे में। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, यही ये मतलब किंगडम का बनना, ठीक है, बहुत सारे जो राजा शासन होता है ना, उस चीज को शो करता है। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में फर्क क्या है, ठीक है। ये हमारी चैप्टर चेकलिस्ट, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमारा जो नेशनलिज्म इन फ्रांस में था, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। अच्छा देखो, अब फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। फ्रांस कैसा था, फ्रांस सबसे पहले क्या था, मोनार्की था। फ्रांस एकदम से नेशन स्टेट नहीं बना था, ठीक है। पहले क्या था, फ्रांस मोनार्की था, फिर उसके बाद कुछ बीच का आया, ठीक है। कुछ बीच का कैसा था, देखो ये फ्रांस सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था मोनार्की, ठीक है। मोनार्की क्या है, राजा शासक, ठीक है। फिर मोनार्की के बाद क्या आया, मॉडर्न स्टेट, ठीक है। अच्छा, अभी मॉडर्न स्टेट क्या था, जहाँ पे कि लोग, जहाँ पे कुछ कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिल गया था, राजा शासन खत्म हो गया था, ठीक है। वोटिंग राइट किसको मिला था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उन लोगों को वोटिंग राइट मिला था। लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उन लोगों को वोटिंग राइट मिला था। यहाँ पे हमने पढ़े थे दो टाइप के, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट मिला था। फिर उसके बाद क्या बना था फ्रांस, नेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद बना था फ्रांस नेशन स्टेट, ठीक है। अब ये मोनार्की से नेशन स्टेट बनने के बीच में क्या क्या चीजें हुई वो पढ़नी है हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ड्यूरिंग 19th century nationalism emerged as a force which led the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empire, ठीक है। 19th century आते आते पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फैल गई कि नहीं भाई, एक हमारा देश होना चाहिए, खुद का देश होना चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया ये राजा शासन, ठीक है, बहुत हो गया राजा शासन, हमें अब राजा के अंडर में नहीं रहना, हमें हमारा देश चाहिए, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया कि भाई चलो हमें अपना खुद का देश बनाना है, ठीक है। अब खुद का देश बनाओगे कैसे, ठीक है। पहले के जमाने में होता क्या था कि लोग ऐसे नहीं थे, जो फ्रांस है, फ्रांस में फ्रांस के लोग ही नहीं थे, ठीक है। कुछ फ्रेंच बोलने वाले थे, कुछ दूसरे देश के लोग थे, जो पूरा एक एम्पायर है ना, जो फ्रेंच एम्पायर जहां तक है वहां तक के लोग होंगे। अब फ्रेंच एम्पायर इटली में भी हो सकता था, फ्रेंच एम्पायर दूसरे उसमें भी हो सकता था। वहां पे कुछ लोग अलग अलग भाषा बोलते होंगे, कुछ लोग अलग भाषा बोलते होंगे। तो पहले लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी, या तो वो मतलब
प्रीस्ट क्लास में मानते थे या तो राजा को अपना भगवान मानते थे। पहले लोगों की आइडियोलॉजी क्या चलती थी कि नहीं, राजा को भगवान ने चुना है हमारा राजा बनने के लिए, ठीक है। जो पंडित है, मतलब जो प्रीस्ट है, ठीक है, पंडित तो अपना उसमें हो गया, प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट को भगवान ने भेजा है कि मतलब ये प्रीस्ट है, ठीक है, भगवान का रूप है, ठीक है, ये हमें ज्ञान देंगे, भगवान की टीचिंग्स देंगे, ठीक है। और राजा को क्या बोलते थे, राजा को मतलब भगवान ने चुना है इस आदमी को कि ये हम पे राज करेगा, ये हमारा राजा बनेगा। और लोग क्या सोच लेते थे, यार हम लोग इस क्लास में जन्मे, हम पीजेंट बने, हम गरीब रह गए, मतलब हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पाप किए होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे मतलब कुछ लोग क्या हुआ, पहले ये सब चीजें क्यों थी, क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लोग जब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हुए, लोगों ने सोचा नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये इससे अच्छा मैं बन जाऊं राजा, ठीक है, मेरे को भी तो चुना हो सकता है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो इस सब के चक्कर में क्या हुआ, एक आइडियोलॉजी फैली, ठीक है, एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आई कि नहीं भाई यार हमारा खुद का देश होना चाहिए, ठीक है, या तो राजा मैं बन जाऊं, ठीक है। लोगों ने कहा नहीं यार तुम राजा बन जाओगे, फिर वही बात है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे सभी लोगों की सुनी जाए, सभी लोगों को वोटिंग राइट मिले, ठीक है, सभी लोगों को मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का वो ना फ्रीडम हो, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फैली, कहां, पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म, ठीक है। अब फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, राजा को उखाड़ फेंका गया, लुइस 16 अपनी मतलब पोस्ट से हट जाते हैं, ठीक है, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है लुइस 16 को और उनकी वाइफ को, ठीक है, गुलिटिन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, फ्रांस में देखो, फ्रांस में जो चीज हुई, फ्रांस के एक पार्ट में हुई ये चीज, अब ये चीज पूरे फ्रांस में फैल गई कि नहीं भाई मतलब यहाँ पे हुआ है हम भी करेंगे, ठीक है। इन लोगों ने किया यार ऐसा हम भी तो कर सकते हैं, हम कब तक दबके रहे, ठीक है। एक छोटे से स्टेट के लोगों ने किया फ्रांस में, उन्होंने कहा कि नहीं चलो हम भी करेंगे, ठीक है। ये चीज पूरे फ्रांस में फैल गई, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना फैल गई ना कि नहीं भाई हम भी इस राजा को हटाएंगे, ठीक है, हम भी अपना देश बनाएंगे, ठीक है। तो गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब गिल्ड सिस्टम क्या होता है गिल्ड सिस्टम, कुछ गिल्ड अरे भाई कुछ लोग जब साथ में चलते हैं देखो गिल्ड एट द एंड क्या होता है, ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। अब पहले क्या है, बहुत सारे गिल्ड्स थी, मतलब गिल्ड्स क्या है, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल अलग है, कम्युनिटीज बोल सकते हो, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल अलग है, फ्रेंच बोलने वाले अलग है, ठीक है, डच बोलने वाले अलग है, इटली वाले अलग है, ठीक है, अपनी मतलब लैंग्वेज के उस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उन्होंने क्या किया कि यार ऐसे तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फैल नहीं सकेगी, तो अब कैसे करें हम लोग, ठीक है, कैसे इन लोगों को साथ लाएं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं यार ये चीजें हटाओ, ठीक है, ये गिल्ड सिस्टम हटेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मींस उनको सही किया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझना, देखो अब देश में क्या है, उनको रेवोल्यूशन लाना है, ठीक है, देश में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाना है, ठीक है। अभी तो ऐसा है, व्हाट्सएप है हमारे पास, ठीक है, मैसेज भेजा, लोगों को जोड़ा, ठीक है। अभी बोल देते ना खतरा है खतरा है खतरा है, ठीक है, इस आदमी से खतरा है, इससे बच के रहो, ठीक है। पहले कैसे बोलते, ठीक है, ठीक है, लाल झंडा लेके ऐसा नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये ला पेट्रिया ला ले सिटियोन, ठीक है। अब पहले लोग क्या है, डिवाइडेड थे, ठीक है, पहले लोग क्या थे, डिवाइडेड थे लैंग्वेज के बेस पे या फिर मतलब मनी के बेस पे कि यार मैं ज्यादा वेल्दी हूँ, ये मतलब गरीब है, ठीक है। तो जो फ्रेंच यहाँ पे फ्रांस में जो रिवोल्यूशन लाए थे, ठीक है, रिवोल्यूशन कौन लाए थे, आम आदमी नहीं लाए थे, रिवोल्यूशन कौन लाए थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे जेकोबिन क्लब था, ठीक है, कुछ क्लब के लोग लाए थे और आर्मी वाले लोग लाए थे, ठीक है। आर्मी में उस समय पे नेपोलियन था, ठीक है, उस समय नेपोलियन आर्मी में था, तो ये लोग लाए थे रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इनने क्या कहा, देखो इधर सभी लोग, इनने क्या किया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा,
इनने लोगों से कहा कि भाई फ्रांस हमारा क्या है, फादरलैंड है, जैसे इंडिया को हम क्या बोलते हैं, मदरलैंड, मातृभूमि। इनने इसको क्या किया कि हमारी क्या है, पितृभूमि, ठीक है, फादरलैंड, ले पेत्रिया, ठीक है, ला पेत्रिया ले सितियोन, ठीक है, ठीक है, फादरलैंड और सिटीजन, ठीक है। फ्रांस हमारा क्या है, फादरलैंड है, ठीक है, ये हमारी पितृभूमि है, और हम सारे सिटीजन्स क्या है, एक है, ठीक है, हम इसके सिटीजन्स हैं और हम सब एक हैं, ठीक है। देखो ये चीज कुछ लोगों के पास पहुंची होगी, कुछ लोगों की सोच बदली होगी, ठीक है, कुछ लोगों की नहीं बदली होगी, ठीक है। जिसकी सोच बदली होगी उसने 4 लोगों से बात की होगी, ठीक है। अब कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज है, वो ऐसी फैलती है ना, ठीक है। मैं अगर तुम्हें बताऊंगा, तुम इसको बताओगे, ठीक है ना, 4 लोगों में बात जाएगी, कुछ तो बात बनेगी ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी भी अब ठीक है, लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, फ्रांस हमारा फादरलैंड है, ठीक है, हम उसके सिटीजन्स हैं। अब लोग, ये डच वालों का अलग झंडा था, इटली वालों का अलग झंडा था, अलग अलग लोगों का अलग अलग झंडा था। अब क्या करें, तुमने क्या किया, a new French flag among the French people introduced, ठीक है। इन्हें क्या किया, मतलब एक ट्राई कलर फ्लैग, जो अभी फ्रांस का जो फ्लैग है ना, इसे ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, अलग अलग कलर्स का फ्लैग बनाया गया, ठीक है, ताकि बताने के लिए कि नहीं, ये हमारा देश है और हमारे देश का ये झंडा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग हमारे देश के झंडे की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, हमारे मन में कुछ चीज डाली गई है ना कि हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, हमें पता है हमें इस झंडे की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड चीज है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अपने फ्रांस का खुद का एक नया झंडा बनाया, ठीक है, और उसकी बहुत ज्यादा मतलब लोगों से कहा कि नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड चीज है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, फ्रेंच एज अ स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस वर एक्सेप्टेड इन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब अलग अलग लोग रहते थे, ठीक है, तो अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने डायलेक्ट बना के रखे थे, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज हटाओ, ठीक है, पूरे फ्रांस की एक ही भाषा होगी, वो कौन सी होगी, फ्रेंच भाषा होगी, ठीक है, पूरे फ्रांस की एक ही भाषा होगी, फ्रेंच भाषा होगी, और ज्यादा थोड़ा लोग क्लोज आएंगे ना फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है, जिसको जो फ्रेंच नहीं बोलता है, मतलब वो थोड़ा वो होगा कि चलो ठीक है, हम भी सीखते हैं, ठीक है, हमारे देश की भाषा है, हमें सीखनी चाहिए, तो लोग क्या होंगे, साथ आएंगे, लोग साथ आएंगे, तभी तो मतलब एक नेशन स्टेट बनेगा ना, तभी तो नेशन स्टेट बनेगा, ठीक है। नेशन स्टेट में लोग साथ आते हैं ना, ठीक है, सभी लोगों के मन में मतलब एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं भाई, ये भी हमारा भाई है, हमारे देश का है, ठीक है। ठीक है, अब इससे पहले एक और दिक्कत थी फ्रांस में। एक दिक्कत क्या थी कि मतलब जैसे फ्रांस में तुम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता था, जैसे कि ठीक है, जैसे मान लो ये कितना है, 500 ml पानी है, 600 ml पानी, जितना भी पानी है, ठीक है। मैंने कहा कि यार मेरे पास इसमें 500 ml पेट्रोल है, ठीक है, मैं अगर दूसरे उसमें जाके बेचूं, ठीक है, थोड़ा महंगा बिक सकता है, ठीक है। तो अब पता चल मतलब पहले ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था कि यार 500 ml इतना ही होगा, ठीक है, या 600 ml इतना ही होगा, 1 लीटर इतना ही होगा, ठीक है, कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी ना नापने के लिए, ठीक है। तो पता चला, मैं गया, मैं यहाँ से 500 ml लेके गया, और ने कहा नहीं ये तो 500 नहीं, ये तो 300 है, ठीक है, मैं तो अपना घाटा करवा बैठा ना। तो जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सल लॉ बनाया स्टैंडर्डाइज वेट के लिए, ठीक है, वेट के लिए एक मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई उन्होंने, ठीक है, कि यार 1 लीटर इतना ही होगा, 1 लीटर में इतना ग्राम आएगा, ठीक है, ठीक है। और करेंसी को भी उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, करेंसी का भी एक स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। जैसे एक हमारे यहाँ मतलब कि 1 रुपया 100 पैसे का होगा, ठीक है। अब पता चला कि तुम इंडिया से बाहर चले गए, जैसे अभी एमपी में हो, एमपी से तुम बिहार चले गए, पता चला वहाँ पे 1 रुपया 50 पैसे होगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तुम्हें 1 रुपए के बदले 50 पैसे मिले, ठीक है, ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया, नहीं भाई 1 रुपए कितने का होगा, 100 पैसे का ही होगा, ठीक है। उन्होंने जो अपनी फ्रांस की करेंसी है उसको भी मतलब एक स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। ये कुछ चीजें की जिसके कारण क्या हुआ, लोग साथ आए, लोगों में नेशनलिज्म की एक फीलिंग मतलब जागी, ठीक है।